राधिका जी, हमारी बात सुनिए। मेरा हाथ छोड़ो वीर। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वीर। माफ कीजिए, पर एक बार हमारी बात सुन लीजिए। साथी से जे मीडिया, जे रिपोर्टर, ये सब के बारे में हमें नहीं पता था। अच्छा, तो वहां सबके सामने रिएक्ट क्यों नहीं किया तुमने? एक बार भी क्यों नहीं बोला कि राधिका जी, क्या कहते हम? क्या कहते? अगर हम अपने पापा, अपने भैया के खिलाफ कुछ कहते ना, तो मीडिया के सामने हमारे परिवार की इज्जत उठ जाती। क्या कहा था पापा ने? ये पूरा परिवार एकजुट है, मुसीबत के वक्त साथ में खड़े हैं। वो बात गलत साबित नहीं हो जाती। 5 साल से हमारे पापा जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अभी जब उनकी मेहनत का फल उनके इतने करीब है, तो हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते जिससे ये फल उनकी आंखों से ओझल हो जाए। अगर ये बात हमारे बारे में होती ना राधिका जी, तो हम सबके सामने सब कुछ सच सच कह देते। पर वो बात हमारे पापा की थी और हमारे भैया की थी। पॉलिटिक्स की हार जीत किसी इंसान या इंसानियत से बढ़कर नहीं होती है वीर। पर तुम और तुम्हारी फैमिली ये बात कभी समझोगे ही नहीं। एक बार ऐसे ही एक मंच पे तुमने मेरा और मेरी फैमिली का तमाशा बना दिया था, और एक बार तुम्हारे पापा ने पूरी प्रेस के सामने मेरे पापा की बदनामी की थी, और आज तुम्हारे पापा ने अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। उस बदनामी का नतीजा ये हमारी शादी है। लेकिन वीर, मैं अपनी बेटी को किसी प्रोपेगेंडा का शिकार बनने नहीं दूंगी। तुम्हारे पापा की पब्लिक इमेज के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल नहीं होगा। और खबरदार, अगर मीडिया में से किसी ने भी मेरी बेटी को इंटरव्यू या फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया, बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। वीर, हम बहुत सिंपल, मिडिल क्लास और घरेलू लोग हैं। हमें ये सब कुछ ना समझ में आता है और ना पसंद आता है। जी क्या कह रही है? और आप और हम बहुत अलग नहीं हैं। नहीं वीर, तुम और मैं बहुत अलग हैं। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी, उसकी सेफ्टी चाहती हूँ, और तुम और तुम्हारे परिवार के लिए पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। दिया कितनी खुश थी, कितने गर्व से सबको बता रही थी कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो है। जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा ने उसे उसके लिए नहीं बल्कि वोट्स के लिए बचाया है, तो जरा सोचो कैसा लगेगा उसे, क्या बीतेगी उस पर। सच नहीं है राधिका जी। प्लीज वीर, मैं निया नहीं हूं जिसे तुम कुछ भी कहकर बहला लोगे। मैं सब समझती हूँ। जब भी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हारी पुरानी गलतियों को भुला सकती हूँ, तभी तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हारा सच सामने आ जाता है, तुम्हारी असली सोच बाहर आ जाती है। शायद भगवान भी मुझे यही याद दिला रहे हैं बार बार कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी कभी नहीं जुड़ सकती। राधिका जी, हम मानते हैं कि हम आपके लायक नहीं, पर वो बनने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसा मत कहिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।